मेष राशि वालों, राहु तुम्हारी जिंदगी में वो एक ऐसा ग्रह है जो तुम्हें कोयले से हीरा बनाता है, जो तुम्हें सोने से कुंदन बनाने की क्षमता रखता है। आज मैं बात करूंगा कि तुम्हारे जीवन में जो बचे हुए 5 माह हैं जो राहु के हैं, वो कैसे तुम्हारे जीवन की तकदीर को पलट के रख देंगे। पासा पलटेगा और मेष राशि वालों के जीवन में अब जो राहु दुख कष्ट परेशानी उनके जीवन में पिछले कई महीनों से दे रहा था, अब वो पूरी रूप से खत्म हो जाएगी। देखिए मित्रों, राहु को जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स, शराब और शवाब का कारक बताया गया है। यहां राहु देता है तो अचानक करोड़पति बना देता है, और जब राहु लेता है तो करोड़पति से रोड़पति भी बनाने वाला ग्रह है। मेष राशि वालों के जीवन में अब जो बचे हुए 5 माह हैं 2026 के, यानी 2 अगस्त से लेके और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय, राहु कैसे महापरिवर्तन करेगा और कैसे आपके जीवन में, आपके घर में अंधेरे को मिटा के ये एक दीपक की रोशनी करेगा। देखिए, राहु केतु शनि ये असुर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, ये आदमी को बनाने वाले हैं, मगर अगर इनकी कृपा नहीं होती तो आदमी की, इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट करके उससे गलत डिसीजन, गलत काम करवा के उसको परेशान, कष्ट और दुख देने वाले भी यही ग्रह हैं। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। इस समय 2026 के पूरे वर्ष में आपके ऊपर 7.5 का कहर लगा हुआ है, मगर 7.5 हर बार व्यक्ति को कष्ट नहीं देती, दुख नहीं देती, परेशानियां नहीं देती। 7.5 अच्छे कर्म जो व्यक्ति करता है उसको वो अच्छा शुभ फल भी देती है। शनि महाराज शुभता भी देती है। राहु आपकी कुंडली में पूरे वर्ष बैठे हुए हैं 11वें घर में। अभी राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, वो होगा 2 अगस्त सन 2026 से। काफी लंबे समय से, यानी जब से 2026 लगा है, वह पिछले 6 माह से सतविषा नक्षत्र में चल रहे हैं। अब इनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 2 अगस्त सन 2026 से 9:44 पर सुबह के ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। देखिए, राहु का जो स्वभाव है वो विचित्र स्वभाव है, क्योंकि ये असुर प्रवृत्ति का ग्रह है। इंसान सोचता है कि मैं शॉर्टकट तरीके से पैसे का अर्जन करूं, बहुत जल्दी जीवन में तरक्की करूं और मैं जो है जीवन में नेम कमाऊं, फेम कमाऊं। मगर मित्रों, ये जो चीजें हैं ये राहु के अनुसार चलती हैं, मगर कभी कभी ज्यादा शॉर्टकट आदमी को नुकसान दे जाता है, क्योंकि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है उस पर भी ये निर्भर करता है। राहु का क्या है, कोई राशि नहीं होती, ये जिस घर में, जिस राशि में बैठ जाते हैं उसी घर को अपना बना लेते हैं, उसी घर के ये मालिक होते हैं। 11वां घर शनि का महल है, उसमें राहु महाराज 2 अगस्त सन 2026 से धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे और 5 दिसंबर सन 2026 तक वहीं विराजमान रहेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग किसी भी तरीके से उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, या आप कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, क्योंकि राहु के काम विचित्र हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मोबाइल, कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट के माध्यम से संबंधित कोई काम करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती है, विदेश से संबंधित कोई आप खरीद फरोख्त करते हैं, विदेश की जॉब करती हैं, या कोई ऑनलाइन आप सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए राहु बहुत अच्छे और शुभ फल देगा। क्योंकि राहु का मंगल के नक्षत्र में जाना एक डिसिप्लिन कारक हो जाता है, और जिन लोगों के प्रॉपर्टी विवाद हैं, जिन लोगों के आपस में, घर में, परिवार में बंटवारे या कोई मुकदमेबाजी चल रही है बंटवारे को लेकर, उनके भी जो है कहीं ना कहीं विवाद निपटेंगे। देखिए, राहु महाराज फंसाने वाला भी ग्रह है
और निकालने वाले भी यही ग्रह हैं। ये क्या है कि इंसान की बुद्धि को दो तरीके से जो है काम करती है। इंसान की बुद्धि एक तो करती है सकारात्मकता में और एक करती है नकारात्मकता में। अगर आपकी बुद्धि तीव्र है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या किसी भी रूप में अगर आप ऐसा काम करते हैं जो विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें राहु आपको बहुत अधिक सफलता दे सकता है। मेष राशि वालों पर अभी शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 का अभी लंबा वक्त है। अभी तो पहला ही जो है पहर स्टार्ट हुआ है, जिसे हम कहते हैं शिखर चरण। शनि की 7.5 में व्यक्ति क्या है, कठोर परिश्रम के बाद सफलता पाता है। मगर शनि की 7.5 बुरी नहीं होती, ये आपको कुछ अच्छा सिखा जाती है, इंसान को जो है लोहा बना जाती है। संघर्ष के बाद जो स्थिति बनती है वो आदमी को हीरे की तरह चमकवा देती है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप जो है कहीं ना कहीं बुद्धि से काम करते हैं, डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो आपकी सोच अच्छी है, तो शनि की 7.5 रंग से राजा भी आपको बना जाएगी। अभी शनि महाराज 27 जुलाई सन 2026 से वक्री होंगे और ये 11 दिसंबर सन 2026 को पुनः मार्गी होंगे। इसमें आप ये मान के चलिए कि शनि की 7.5 138 दिन के लिए आप जो है मुक्त हो गए, यानी शनि की 7.5 अब आपके ऊपर से 138 दिन के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि शनिदेव जब वक्री होती हैं तो वो सो जाती हैं। वैसे ही शनि महाराज स्लो प्लेनेट है। आपके पिछले जीवन में मुझे बताइए, पिछले समय में जो जनवरी से लेके और 15 जुलाई सन 2026 तक का समय गया है, ये आपके जीवन का कैसा गया है? पिछले दिन, पिछले महीने आपके कैसे कटे हैं? अच्छे गए हैं या आपके जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी आया है या बुरे गए हैं? क्योंकि उस समय शनि महाराज एक्टिवेट थे। अब शनि महाराज ये मान के चलिए वक्री हो जाएंगे तो आपको बड़ी सफलता प्रदान करेंगे। तो शनि राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपको अवसर कहाँ मिल रहे हैं, आप क्या काम करते हैं जो शनि राहु केतु से संबंधित है, तो आपको फायदा दे जाएगा। अब क्या है, यहाँ राहु महाराज 11वें घर में बैठे हुए हैं और उनका जो नक्षत्र परिवर्तन है वो धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त से होगा। तो यहाँ राहु की कुछ दृष्टियां भी हैं जो कि गुरु के समान बताई गई हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पूर्ण रूप से राहु महाराज को मिली हुई हैं। तो यहाँ पंचम भाव में राहु महाराज सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो ये आपके लिए शुभ है। संतान से संबंधित चिंताएं खत्म होंगी। 2 अगस्त सन 2026 से आपके जीवन का तख्ता पलटेगा। जो लोग कारोबारी हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उनके व्यापार भी अब तेज गति से चलेंगे। जो लोग जॉब के लिए परेशान है, बेरोजगार हैं, मेरे भाई मेरी बहनें, उनको जॉब नहीं मिल रही कई सालों से, कई महीनों से, तो अब 2 अगस्त के बाद आप ट्राई करिएगा, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बस ये सोच के काम करिएगा। थोड़ी सी जॉब आपको दूर मिल सकती है, क्योंकि राहु महाराज घर से थोड़ा दूर वर्क करवाते हैं। या तो ऑनलाइन आप जॉब कर लेना, तो घर पे भी आजकल ऑनलाइन जो है जॉब मिल जाती है, या आप थोड़ा सा घर से दूर जाएंगे तो आपको राहु महाराज जो है जॉब दे देंगे। मित्रों, जो मेष राशि वाले लोग होते हैं वो कर्मठ, जुझारू, मंगल के समान होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं। सेना, फौज, मिलिट्री, आर्मी या फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं। कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर में महारत हासिल होती है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि 2 अगस्त से लेके और 31 दिसंबर सन 2026 तक का मैं ये फल बता रहा हूँ, जो सिर्फ 5 महीने बचे हुए साल के रह गए। इसमें लाखों करोड़ों का खेल होगा। राहु केतु शनि आपके जीवन में एकदम से तरक्की देंगे। कोई प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है, हो सकता है पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो तो अच्छे दामों पे बिक जाए, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया घर, गाड़ी, मकान खरीदने के योग है। क्योंकि राहु महाराज जो करवाते हैं अचानक कराते हैं। मगर जो भी काम करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ शनि वक्री रहेंगे, राहु तो वक्री रहते ही हैं, केतु भी वक्री रहेंगे। तो थोड़ा सा आप जो भी डिसीजन लें, चाहे वो काम कारोबार से संबंधित है, जॉब से संबंधित है, या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लें। क्योंकि यहाँ राहु महाराज अचानक
जो है करोड़पति भी बना देते हैं और अचानक रोड़पति भी बना देते हैं। वो डिसीजन पावर और आपकी कुंडली राशि पर निर्भर भी करता है। अब राहु महाराज आपकी कुंडली में कैसे हैं कैसे नहीं है ये मेरे को नहीं पता, बस राशि के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। राशि के हिसाब से आपके राहु महाराज शुभ है, तो जॉब के लिए अच्छा है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश करें कि कुंडली विश्लेषण करा के ही उसको आगे बढ़ाएं। कोई भी व्यापार करें छोटी पूंजी से करें, बड़ी पूंजी से व्यापार ना करें। राहु के समय समय पे उपाय करें। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आप मुक्त तो हो गए शनि की 7.5 से, मगर फिर भी कहीं ना कहीं शनि की 7.5 आपके ऊपर लगी हुई है, तो उसके लिए भी शनि के उपाय करें, अपनी कुंडली पर काम करें। बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही अच्छा समय है। आपके जीवन का तख्ता पलट होगा, जो होगा अचानक होगा। मगर कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ राहु बुद्धि का कारक भी बताया गया है, और इंसान क्या है बुद्धि से ही बनता है। और अगर बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जड़ जाती है बुद्धि, तो बुद्धि के कारण ही इंसान गलत डिसीजन लेके अपना नुकसान कर बैठता है। बहुत ही शुभ समय है, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करिएगा। और इस समय यानी 2 अगस्त से लेके और 31 दिसंबर सन 2026 तक का मैं समय बता रहा हूँ, वाद विवादों से दूर रहना है। किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, कलेश, घर के झगड़े, बाहर के झगड़े, इससे आपको दूर रहना है। क्योंकि राहु के शुभ फल तभी ले पाएंगे जब आप कलेशों से दूर रहेंगे, नहीं तो उसमें बुद्धि लगी जाएगी आपकी, तो आप ना तो जॉब कर पाएंगे, ना कोई व्यापार कर पाएंगे, ना कोई लेन देन कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप शांत रहें, गुस्से को कंट्रोल में रखें, और किसी भी रूप से वाद विवाद, कलेश, मुकदमेबाजी और कोर्ट कचहरी के मैटर्स से दूर रहें। तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपका। और अधिक परेशानी आ रही है आपके जीवन में, कोई दिशा नहीं मिल रही है, तो फिर आप वर्ष में एक बार जब आपका जन्मदिन आता है उससे 43 दिन पहले अपना कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। कभी कभी राहु जो वर्ष फल की कुंडली में है उसमें बहुत अच्छी पोजीशन पे आता है, जो आपको एकदम से लाखों करोड़ों का खेल करवा देता है। और कभी कभी राहु महाराज कुछ ऐसे घरों में आ जाते हैं या ऐसे दुर्योग बनाते हैं जो इंसान को डिसीजन जीवन के जो महत्वपूर्ण है वो सोच समझ के लेने चाहिए। नहीं तो राहु महाराज मिट्टी में भी इंसान को मिला देते हैं और उसकी सारी पूंजी खत्म हो जाती है, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, नशे में। क्योंकि राहु लत का कारक है, तो लत कभी कभी इंसान के लिए नुकसानदायक होती है। तो बहुत सोच समझ के काम करें, क्योंकि राहु क्या है, जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो राहु ही कलयुग का राजा है, राहु ही तारने वाला है। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी राहु महाराज 2 अगस्त सन 2026 से अगले 5 महीने के लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि अपनी नीतियां सही रखनी है, सिस्टमैटिक काम करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। और राहु का महा उपाय है, शनि का महा उपाय है कि आपको क्लीनिंग रखनी है, यानी घर की साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई, कहीं ना कहीं आपका जहां ऑफिस है वहां साफ सफाई, जहां आप दुकान करते हैं वहां की क्लीनिंग, साफ सफाई। ये क्या है, कर्म के द्वारा सही होने वाला ग्रह है। पूजा पाठ से तो ये सही होते ही हैं, मगर इनको चाहिए कर्म, क्योंकि कलयुग में कर्म ही पूजा है। अब कर्म अच्छे हैं तो वो पूजा आपकी ईश्वर तक जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कबाड़ है, बहुत ज़्यादा रद्दी है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज सामान है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है, जंग पड़ा लोहा है, या आपके घर में एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, खराब टीवी, फ्रिज, एसी और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खराब लैपटॉप, खराब कंप्यूटर, टूटी कुर्सी, टूटा पलंग, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में खराब पड़ी हुई हैं। या तो उन्हें सही करवाइए या उनको घर से बाहर निकाल फेंकिए, जिससे राहु महाराज आपके शुभ फल देंगे। नहीं तो वो उनमें क्या है, वास हो जाता है और आपकी जिंदगी को वास्तु लगा देते हैं और आपके जीवन को आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो कोशिश करिए कि घर को क्लीन रखिए, घर का छत साफ रखिए, इससे शनि राहु केतु शुभ होते हैं। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग पड़ा लोहा, टूटी सिड्डी, टूटे गमले, सूखे हुए पौधे,
बहुत ऐसे घर में चीज़ें पड़ी रहती हैं जो आप उन्हें रखे हुए सजाए हुए हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। तो कोशिश करिए घर में सही तरीके का वास्तु भी आपका सही होगा और आप जो है घर में जो कबाड़ा है उसे जो है हटाइए, या उसे आपके घर में कोई सामान सही होने लायक है तो उसे सही करवाइए। बहुत ही शुभ समय है 2 अगस्त से और 31 दिसंबर सन 2026 में छप्पर फाड़ के आपको पैसा ये राहु महाराज देंगे। प्रॉपर्टी से लाभ, आपकी नौकरी से लाभ, आपके व्यापार से लाभ, चौतरफा खुशियां, घर में शादी विवाह, ढोल ताशे शहनाइयां बज सकती हैं। हर तरीके से शुभ समाचार मिलेंगे। जो मैंने थोड़ी सी हिदायत सावधानियां बताई हैं उन्हें बरतिएगा तो जीवन में शुभता ही शुभता आएगी। सही डिसीजन इंसान को रंग से राजा बना देते हैं, शेर बना देते हैं, बादशाह बना देते हैं, और एक गलत डिसीजन आदमी के जीवन में आदमी को बर्बाद करके रख देता है। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार ऐसी जानकारी के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार रिश्तेदारों में, जिससे उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके और वो भी इस राहु रूपी जो देव ग्रह की संज्ञा में आने वाला ग्रह है उसका लाभ उठा सके। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय राहुदेव, जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।